हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया के कोने कोने की खबरें। चलो पढ़ते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 25,548 मरीज मिले। बंगाल में 7 दिन में, मध्य प्रदेश में हर रविवार, पटना में 10 से 15 जुलाई तक लॉकडाउन। देश में 7.69 लाख नए केस। देश में अब तक 21,144 मौतें। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 93 से 48 जाने गई हैं। रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी पर केंद्र सरकार सख्त, राज्यों को रोक लगाने के आदेश। 3 दिन जब सबसे ज़्यादा केस आए, मरीज ठीक हुए और मौतें हुई। केस ज़्यादा आए थे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बुधवार को बताया कि अब तक देश में 1,04,73,771 टेस्ट हो चुके हैं। इनमें से 2,62,679 सैंपल 7 जुलाई को टेस्ट किए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को अपने आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में 22,752 मामले सामने आए, वहीं 482 मौतें हुई। इसके साथ देश में 7,42,417 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 2,64,944 एक्टिव हैं। 4,56,831 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सेना में भी नवासी ऐप पर बैन। सेना को सूचित लीक होने की आशंका है। जवानों ने कहा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे ऐप डिलीट करें। सोशल मीडिया ऐप्स के अलावा डेटिंग ऐप्स और न्यूज़ ऐप्स भी डिलीट करने के दिए निर्देश। सरकार ने 29 जून को नवासी चीनी ऐप को बैन किया था, जिससे भारत सुरक्षा का खतरा बताया था। सेना में नवासी ऐप इस्तेमाल जवानों के अधिकारियों ने कहा इन्हें ऐप को बंद कर दिया जाए। एक और दिग्गज कलाकार नहीं रहा। शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले कॉमेडियन जगदीप का मुंबई में निधन हुआ था। सैयद इश्तियाक अहमद जगदीप 29 मार्च 1939 को जन्मे थे। इनकी मृत्यु 8 जुलाई 2020 को हुई थी। 2018 में जावेद जाफरी ने एक वीडियो ट्वीट किया था। इसमें जगदीप ने शोले का डायलॉग बोला था। अपनी कॉमेडी टाइमिंग के लिए मशहूर थे जगदीप। इन्होंने 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। इनकी उम्र 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। इंडियन ग्लोबल वीक 2020 आज से। मोदी आज ब्रिटेन में शुरू होने जा रहे हैं। इंडियन ग्लोबल वीक 2020 को संबोधित करेंगे। प्रिंस चार्ल्स के अलावा ब्रिटिश मिनिस्टर भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी इस प्रोग्राम में वीडियो और लिंक के जरिए शामिल होंगे। मोदी का भाषण सबसे पहले होगा। सभी की निगाहें इसी पर होगी। ब्रिटेन आज से इंडियन ग्लोबल वीक 2020 शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए शामिल होंगे। यूपी की पॉलिसी में क्राइम। 403 विधायकों में से 143 पर आपराधिक मामले। भाजपा के 37% विधायकों का क्रिमिनल रिकॉर्ड। भाजपा के 61 में से 35 लोकसभा सांसदों पर केस। 2017 में विधानसभा चुनाव में चुनकर आए भाजपा के 114, सपा के 14, बसपा के 5 और कांग्रेस के 1 विधायक पर आपराधिक मामले। उत्तर प्रदेश की धामपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा के ऊपर महिला के खिलाफ अपराध का मामला। लोकसभा में 80 में से 44 सांसदों पर आपराधिक मामला। इनमें भाजपा के 35, बसपा के 5 और सपा के 2 हैं। सीबीएसई बोर्ड से यह सब हटा। साइंस से मेटल, कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक करंट वाले टॉपिक, मैथ से ज्योमेट्रिक और अलजेब्रा से जुड़े टॉपिक कम हुए। कक्षा 10 में हिंदी बी के सिलेबस से व्याकरण, पदखंड, गद्यखंड मिलाकर कुल 9 पाठ हटाए गए। अंग्रेजी ग्रामर ने नए स्तर में डाउन एबर्ट क्लासेस, प्रोग्रेसिव फर्स्ट क्लास टॉपिक नहीं होंगे शामिल। ट्रंप को लेकर किताब में दावा। ट्रंप परिवार में गलतियों की जिम्मेदारी लेना नहीं सिखाया जाता है, बल्कि चीटिंग की आदतों को बढ़ाया दिया जा रहा है। ट्रंप की भतीजी ने किताब में दावा किया कि पिता के हाथों प्रताड़ना से डरते थे डोनाल्ड ट्रंप। दावा, डोनाल्ड ट्रंप ने कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़ा किया था। विदेशी छात्रों के लिए नए आदेश पर विवाद। हार्वर्ड MIT में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ केस किया। कहा फैसले CIC से यूनिवर्सिटी दोबारा खोलने पर दबाव बढ़ाएगी। ट्रंप प्रशासन ने ऑनलाइन क्लासेस वाले विदेशी स्टूडेंटों को देश छोड़ने को कहा। ट्रंप प्रशासन के फैसले से 10 लाख स्टूडेंटों पर असर होगा। 2 लाख से ज़्यादा भारतीय। फर्जी पायलटों पर गिरा पाकिस्तान। यूरोप की फैक्ट्री एजेंसी ने 32 देशों से पाकिस्तान पायलटों पर बैन लगाने को कहा। इमरान सरकार ने 2 महिलाओं समेत 34 पायलट सस्पेंड किए। यह आदेश यूरोपियन यूनियन सेफ्टी एजेंसी के सदस्यों ने देशों में जारी किया था। पाकिस्तान ने मंगलवार को कुल 34 पायलटों को सस्पेंड किया। इनमें 2 महिलाएं पायलट थी। भारत चीन टकराव पर अमेरिका। भूटान से ताइवान तक चीन ने बस विवाद खड़े किए हैं।
गलगांव में आक्रमण कदम उठाया, पर भारत ने उसे खूब ही जवाब दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पेयो ने कहा कि चीन का कम्युनिस्ट शासन अपने ही लोगों की आज़ाद सोच से डरता है। पोम्पेयो बोले, चीन ने भूटान से सीमा विवाद शुरू किया था, इससे धमकाने वाले व्यवहार को दुनिया को इजाज़त नहीं देनी चाहिए। चीन की मनमानी पर लगाम, अमेरिका ने चीन के अफसरों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाए। तिब्बत में विदेशियों की एंट्री रोकने के बाद यह कदम उठाया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक ने कहा कि चीन हमारे राजनीतिक अफसरों, पत्रकारों, पर्यटकों को तिब्बत पहुंचने से रोक रहा है। पोम्पेयो ने कहा, अमेरिका चीन के आपसी संबंधों के तहत एक दूसरे के देशों में सभी जगहों तक पहुंचने की पूरी आज़ादी होने की मांग करते रहेंगे। नेपाल में सियासी संकट जारी, तीसरी बार टली स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग। कुर्सी बचाने के लिए आज लगातार 5वें दिन मुख्य विरोधी प्रचंड से मिलेंगे पीएम ओली। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और मुख्य विरोधी पुष्प कमल दंडल प्रचंड में मतभेद नहीं सुलझेंगे। दोनों नेताओं पर पार्टी के अंदर और बाहर से समझौते का दबाव और प्रचंड झुकने में। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफे पर हैं तैयार। भारत को अमेरिका का साथ, व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा, चीन से विवाद होने पर भारत के साथ रहेंगे। ताकत दिखाने के लिए दक्षिणी चीन सागर में युद्धपोत तैनात। व्हाइट हाउस चीफ ऑफ कॉमर्स ने कहा कि कोई भी देश सबसे ताकतवर बनने की कोशिश करेगा तो हम बेकार नहीं बैठेंगे। प्याज को बचाने की मौसमी जुगाड़, प्याज को हवा चाहिए, पानी भी से भी बचाना है, इसलिए 4 महीने के लिए किसानों के घर ही बन जाते हैं गोदाम। जनवरी में प्याज के कण यानी बीज को खेतों में बोया जाता है। किसान अप्रैल में इससे बनी पौध को खेतों से निकालकर घरों में ले आते हैं। बरसाती मौसम में प्याज और हवा चाहिए और पानी से बचाना है, इसलिए इन्हें घरों पर किया गया इंतजाम। कोरोना के दौर में मिली सीख, उद्योगों ने कोरोना से सबक सीखा है। अब इंडस्ट्री एरिया में ही होंगे वर्कर्स के रहने की व्यवस्था, स्कूल और अस्पताल भी बनेंगे। इंडस्ट्री पार्क भी स्मार्ट सिटी की तरह विकसित किए जाएंगे। विभिन्न राज्यों के इंडस्ट्रियों पार्कों को प्लान में नए प्रावधान किए जा रहे हैं। एनआईए के हाईवे की वजह से मूर्ति में बनाया था। एनआईए इंडस्ट्री पार्कों के स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। स्टाफ को पड़ी सीजेआई के डांट, माइक म्यूट कर दलीलों दे रहा था वकील। स्टाफ पर भड़के सीजेआई बोले, वकीलों के लिए बड़े और कलरफुल बोर्ड क्यों नहीं बनाए जाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनाई वही में दलीलें नहीं सुन पा रहे थे चीफ जस्टिस एन बोबडे। स्टाफ द्वारा कागज पर लिखे गए मैसेज भी नहीं पढ़ पाया था वकील। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे आइकन बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।